का परिचय, आपका नाम? My name is Shreya Shukla and I am playing Riya in this. Riya in न्याय। न्याय द जस्टिस में आपका किरदार की बात करें, किस तरह किरदार है? बेसिकली ये रिया का किरदार मैं पोर्ट्रे कर रही हूँ, रिया चक्रवर्ती का किरदार मैं पोर्ट्रे कर रही हूँ एंड एग्जैक्टली वैसा ही किरदार है जैसा रिया का है और उसको कॉपी करने की कोशिश की है, तो बाकी आप मूवी में देखेंगे कि कैसा है वो। क्योंकि ये पूरे सबसे बड़ी मिस्ट्री बन गई है बॉलीवुड की, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में अगर आपसे निजी पूछा जाए तो? मैं बस यही बोलना चाहूँगी कि जब तक किसी कोर्ट अपना वर्डिक्ट नहीं दे देता, पब्लिक को अपना वर्डिक्ट नहीं देना चाहिए। जैसे पब्लिक ब्लेम कर रही है किसी पर्टिकुलर इंसान को, रिया को इतना क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, सो आई थिंक जब तक कोर्ट डजंट गिव इट्स वर्डिक्ट, द पब्लिक शुड नॉट डिसाइड वेदर शी इज़ कल्प्रिट और नॉट। रिया के किरदार करने से पहले आपने उसको कुछ बॉडी लैंग्वेज, कुछ आपने रिसर्च किया इसके बारे में? जी बिल्कुल, मैंने उसकी सारी मूवीज़ देखी, उसके सारे वीडियोस देखे, उसकी इंस्टाग्राम को कई बार स्क्रॉल किया, उसकी वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ वॉकिंग सब कॉपी करने की कोशिश की। जब रिया बोलती है तो बहुत जल्दी में बोलती है, वो चीज़ें हैं, और काफ़ी बबली टाइप की लड़की है, जो कहती है वो करती नहीं है, जो करती है वो कहती नहीं है, तो इस टाइप का उसका किरदार है और वो सब हमने कॉपी करने की कोशिश की है, वो हमने उतारा है इस उर्वशी के रोल में। आपके साथ में कलाकार में कौन है? मेरे साथ जो मेरे को एक्टर है जो सुशांत का रोल प्ले कर रहे हैं, उनका नाम है ज़ुबैर खान एंड काफ़ी नोन कास्ट भी है, जैसे NCB ऑफिसर्स एंड ऑल, तो शक्ति कपूर जी हैं एंड अमन सर हैं एंड काफ़ी और नोन एक्टर्स हैं। और इसके बारे में क्या कहना है, मूवी के बारे में? मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि हम ये मूवी सबके जस्टिस के लिए बना रहे हैं, नॉट ओनली फॉर सुशांत बट जस्टिस फॉर एवरीवन इन्वॉल्व्ड इन द केस, सो पीपल शुड डेफिनेटली सपोर्ट दिस मूवी और इसको उतना ही प्यार दे और इससे लोगों के माइंड में क्लियर होगा कि व्हाट रियली द केस इज़, बिकॉज वी आर मेकिंग दिस मूवी ऑन फैक्ट्स। जो सरला मैम प्रोड्यूस कर रही हैं इस मूवी में को, उनके हस्बैंड अशोक सर, ही इज़ अ लॉयर एंड ही इज़ स्टडिंग द केस इन डिटेल, सुशांत केस इन डिटेल, सो वी आर मेकिंग इट बेस्ड ऑन फैक्ट्स। रिया का डार्क साइड भी दिखाया जाएगा इसमें? डार्क शेड तो नहीं बोलेंगे बिकॉज अभी तक वो गिल्टी प्रूव नहीं हुई है, लेकिन ड्रग्स में तो प्रूव हो चुका है। जी ड्रग्स में प्रूव हो चुका है, बट वी आर टॉकिंग अबाउट सुशांत मदर, तो हाँ ड्रग्स वाला पार्ट दिखाएंगे तो उसमें ऑब्वियसली ये दिखाएंगे कि वो जेल गई है, बट इन सुशांत केस अभी तक प्रूव नहीं हुआ है, सो वी कांट शो इट। कंट्रोवर्सी का हिस्सा बन के आप काफ़ी खुश हैं? जी बिल्कुल, थोड़ा क्रिटिसिज्म भी मिल रहा है लोगों से, बिकॉज मैं रिया का कैरेक्टर पोर्ट्रे कर रही हूँ, तो लोग पीपल आर लाइक कि आप उसका रोल क्यों पोर्ट्रे कर रहे हो, बट देन आई एम एंजॉइंग इट। जुगत क्या कहना चाहेंगे न्याय द जस्टिस के बारे में? आज मुहूर्त है। देखिए ये फिल्म है न्याय द जस्टिस, जैसे नाम बयां कर रहा है, जस्टिस के ऊपर बात करेगी, क्योंकि इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं अशोक जी, जो खुद इस केस को बहुत बारीकी से नोट कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा पढ़ा है उन्होंने इस केस को, क्योंकि ही इज़ हिमसेल्फ अ लॉयर। तो आई गेस जैसा फिल्म बनती जाएगी वैसे वैसे सबको पता लग जाएगी। आपके किरदार की बात करें, किस तरह किरदार है आपका? फिर देखिए मैं पूरी तरीके से नहीं बोलूँगा, बट यार दिस कैरेक्टर हैज़ बीन इंस्पायर्ड बाय सुशांत सिंह राजपूत, लेट सुशांत सिंह राजपूत, एंड यू नो सुशांत को बहुत करीबी तरीके से मैंने जाना है, अपने आप को रिलेट किया है, और मैं अभी भी यही कहूँगा, सबसे सारे इंटरव्यूज़ में यही कह रहा हूँ कि दिस फिल्म आई एम नॉट डूइंग बिकॉज ऑफ मनी, बिकॉज ऑफ माई करियर, दिस इज़ जस्ट माई ट्रिब्यूट टू हिम हु हैज़ इंस्पायर्ड मी। अभी भी मैं जब बात करता हूँ तो मेरे दिमाग में फ्लैशेस जाते हैं, बिकॉज मैंने उनके साथ में मार्शल आर्ट्स किया है, जिम किया है, बातचीत की है, एंड ही हैज़ गिवन मी टिप्स कि कैसे आगे लेके जाना है, कैसे आगे लेके नहीं जाना है करियर को। तो you know this is my personal connection to him, and I think this is my personal tribute to him. Yeah. क्योंकि सुशांत की तो मिस्ट्री या कुछ भी नहीं है जी, तो फिल्म जो आ रही है बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कह नहीं सकते कि सुसाइड है या फिर मर्डर। जी देखिए, जितना इस फिल्म में हम लोगों को पता है उतना ही इस फिल्म में बताया जाएगा, और आई डोंट थिंक सो कि कुछ गलत दिखाया जाएगा। हमें लगता है कि फिल्म में जितना भी
जितने भी प्रोड्यूसर साहब को नॉलेज है और जितना भी पब्लिक को नॉलेज मिल चुकी है उतना ही सब दिखाएंगे इन द फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट एंड ऐसा कुछ गलत एंगल नहीं दिखाने के प्लान में है। बट हाँ, कुछ ऐसी चीज़ें जो शायद पब्लिक को भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, जो प्रोड्यूसर वो हिमसेल्फ राइटर तो उनको पता है, तो शायद इस फिल्म के ज़रिए लोगों को पता लगेगा। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको पता है, प्रोड्यूसर को भी नहीं पता है, वो चीज़ें क्या आप फिल्म में दिखाएंगे? देखिए, मुझे तो वो इतना ही पता है जितना मुझे प्रोड्यूसर ने बताया है, बिकॉज ही इज़ राइटिंग द स्टोरी, और जो मुझे सीन दे रहे हैं, जो मुझे बता रहे हैं, वो सब मैं कर रहा हूँ। तो जितना बताया जाएगा उतना मैं करता जाऊँगा। बाकी जब फिल्म बन जाएगी तो शायद मुझे भी कुछ ज्ञान मिले, कुछ अवेकनिंग हो कि कुछ अच्छा चीज़ें, अच्छी बातें निकल के आई हैं बाहर रिगार्डिंग न्याय द जस्टिस। सुशांत का डार्क साइड भी इसमें दिखाया जाएगा? देखिए, अब आज मैंने सुशांत का मार्शल आर्ट्स वाला पोर्शन शूट किया था, तो शायद हो सकता है रिगार्डिंग डांसिंग, रिगार्डिंग एवरीथिंग, बिकॉज ये फिल्म जो है वो सुशांत की ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री पे है, नॉट ही ऑन स्क्रीन, बिकॉज एवरीवन नोज ही वाज अ लेजेंड, एवरीवन नोज कि इतने सारे लोगों का आइडल था, सबको पता है कि वो क्या था। तो जो लोगों ने नहीं देखा है कि वो इंटरव्यूज़ के बाद, अपने परफॉर्मेंसेस बाद कैसे बिहेव करता था, कैसे बातें करता था, वो सारी चीज़ें हैं जो इस फिल्म के ज़रिए दिखाने की कोशिश की जाएगी। और बहुत सारी चीज़ें इसमें कहा गया है कि जब तक कुछ चीज़ सुनी नहीं जाती, इसमें फिल्म नहीं बना सकता है, ये आपने सुना होगा? जी, मैंने भी सुना है। दैट्स वाई आई ट्रस्ट माई प्रोड्यूसर्स एंड आई ट्रस्ट द प्रोसेस, एंड दिस फिल्म इज़ इंस्पायर्ड बाय दिस इंसिडेंट, और कॉपी पेस्ट नहीं हो रही है, दिस इज़ नॉट अ बायोपिक। बट हाँ, ये कहूँगा कि इस फिल्म में थोड़ा सा अक्स दिखाया जाएगा, और जो भी इंसिडेंट हुए हैं, कोई ना कोई फिल्म किसी चीज़ से इंस्पायर होकर बनती है, तो आई गेस ये फिल्म बनने के बाद जस्टिस मिले और फिल्म में भी ऐसा कुछ दिखाया जाए जिससे न्याय द जस्टिस का जो टाइटल है वो जस्टिफाई हो। जस्टिस फॉर सुशांत और महाराष्ट्र के बीच की लड़ाई है ये। जी, देखिए महाराष्ट्र सरकार जो है काफ़ी मतलब गले की हड्डी बन चुकी है सुशांत का जो मिस्ट्री है। जी, देखिए, आई गेस एवरीवन इज़ पोर्ट्रेटिंग देयर ओन एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ, और मुझे लगता है जो इंसान अपने ज़िंदगी में अपने पर्सनल एक्सपीरियंस उनके साथ हुए हैं, वो एक्सपीरियंस शेयर करा जा रहा है लोगों के सामने। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई सही है गलत है, बट मैं ये कहूँगा कि हर इंसान के डिफरेंट एक्सपीरियंस होते हैं, हर इंसान के अपने खुद के एक्सपीरियंस होते हैं जो लोगों के सामने आते हैं। तो जो भी इस फिल्म से रिलेटेड बोला जा रहा है या इस केस से रिलेटेड बोला है, वो अपने एक्सपीरियंस के दम पे बोला जा रहा है। तो आई डोंट थिंक सो एनीवन इज़ रॉन्ग और राइट है, बट एवरीवन गॉट देयर ओन इंडिविजुअल एक्सपीरियंस। जी, अगर मैं सुशांत के पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में आपसे बात करूँ, किस तरह के इंसान थे आप मिले हैं उनसे? वेरी चार्मिंग गाय, आई मीन आई कांट एलॉबरेट। जब भी मैं सुनता हूँ, जब भी मैं बात करता हूँ, तो मुझे सिर्फ वो फ्लैशेस जाते हैं। ही हैज़ इंस्पायर्ड सो मेनी इंक्लूडिंग मी, और तभी मैं कह रहा हूँ कि मैं अपनी एक्टिंग के ज़रिए सिर्फ ट्रिब्यूट देना चाहता हूँ। और फुल ऑफ लाइफ, जब सामने से वो आते थे तो एक पॉजिटिव वाइब आती थी, हे ब्रो व्हाट्सअप, एंड वो बात करने में ही समझ में आ जाता था कि कितना पॉजिटिव इंसान है। तो आई डोंट थिंक सो कि कुछ नेगेटिविटी थी, बट इतना यकीन करता हूँ कि सब कुछ जो हुआ वो अच्छे के लिए होगा। कहा कि ड्रग्स का जो शेड है वो इसमें दिखाया जाएगा? जी, मेरे हिसाब से तो नहीं दिखाया जाएगा, आई डोंट थिंक सो, एंड आई डोंट थिंक सो कि कुछ नेगेटिव एंगल दिखाने वाले हैं फिल्म में। बट जो भी ऑडियंस को पता है अभी तक, जो भी नॉलेज लोगों के सामने है, उनके दिमागों में है, वही सब दिखाया जाएगा। तो आई डोंट थिंक सो दैट, बिकॉज व्हेन आई नो हिम, ही वाज नॉट इनटू एनीथिंग, ही वाज इनटू फिटनेस, और जो इंसान ड्रग्स में होता है वो इतना ज़्यादा अपने बॉडी वेट पे काम नहीं कर सकता, एंड ही वाज अ लेजेंड इनटू फिटनेस। सो आई डोंट थिंक सो दैट ड्रग या कुछ दिखाया जाएगा। आखिरी बार कब मिले थे आप सुशांत से? हाँ जी, लास्ट टाइम कब मिले थे सुशांत से? मैं 5 साल पहले मिला था, जिम में ही मेरी मुलाकात हुई थी। उसके बाद में आई लेफ्ट द जिम, और सुशांत ने भी छोड़ दिया था, तो सब अपने अपने कामों में बिजी हो गए। बट आई थिंक इट्स एन एक्टर टू एक्टर कनेक्शन, एंड आई थिंक इट्स एक्टर टू एक्टर ट्रिब्यूट, जो एक एक्टर दूसरे एक्टर के लिए सोचता है और फील करता है। ये फिल्म बहुत ही चैलेंजिंग है आपके लिए, जी। वर्ल्ड के ऊपर क्या कहना चाहिए इसको लेकर? कितना देखिए, मुझे अभी तक 70% माई फैंस आर सपोर्टिंग मी। जितने फैंस मुझे मिले, जितने फैंस अभी तक मैंने कमाए हैं, वो लोग पॉजिटिव ले रहे हैं। जो लोग नहीं जानते हैं मुझे, मैं उनसे यही कोशिश करूँगा और कि सपोर्ट कर रहा, मैं यही बताऊँगा कि ये फिल्म इज़ नॉट गिविंग एनी नेगेटिव इम्पैक्ट, इट्स जस्ट एन इंस्पिरेशन। और जैसे आप लोगों का सेंटिमेंट्स इतना कनेक्टेड है, वैसे मेरा पर्सनली कनेक्शन है, क्योंकि मैं तो बहुत ज़्यादा रूबरू हुआ हूँ। तो आई गेस आई ट्राई टू डू माई बेस्ट। बात करें किस तरह की मूवी है, अगर बात करें न्याय के बारे में? सर, न्याय द जस्टिस एक थ्रिलर बना रहा हूँ मैं, और इट इज़ इंस्पायर्ड फ्रॉम द इंसिडेंट ऑफ सुशांत सिंह राजपूत। उसमें करेक्टर की बात करें, कौन कौन आपने लिया है? इसमें सर मैंने ज़ुबैर करके टेलीविज़न का लड़का है, और
श्रेया शुक्ला है, साथ में शक्ति कपूर जी है, असरानी जी है, सुधा चंद्रन जी हैं, अरुण बख्शी जी हैं, अनवर फतेहान जी हैं, अमन वर्मा जी हैं और असरानी जी हैं। तो सब अच्छे कलाकार जो है, गुड एक्टर्स को लेके बना रहा हूँ। सर जहाँ तक बात करें, अभी तो इसकी जांच पूरी नहीं हुई है, तो आपको कहीं ना कहीं दिक्कत नहीं आएगी मूवी में? देखिए सर, जांच अभी जारी है, गुनाहगार है, कोई सुसाइड किया है, आत्महत्या की है, ये भी सर मैं एग्जैक्टली इसमें क्या है कि हमारी कंट्री की जुडिशरी है और जुडिशरी जो असली जस्टिस जो है जजमेंट आएगी वो जुडिशरी की आएगी। तो मैं इसको एक क्वेश्चन मार्क पे छोड़ना चाहता हूँ, लेकिन जो किस सर्कमस्टांसेस में एग्जैक्टली बायोग्राफी नहीं बना रहा हूँ। जो पॉइंट्स हुए तो ऐसी स्थिति क्यों हुई होगी उसको मैंने अपना एक फिक्शन सोचा है, ये मेरे अपने दिमाग की उपज है, वो चीज़ें मैं इसमें दिखा रहा हूँ। मैं कोई बायोग्राफी नहीं बना रहा हूँ और मैं कोई जजमेंट नहीं दे रहा हूँ। और मेरी सोच है कि भाई, लेकिन मेरी अप्रोच जो है वो अप्रोच ये है कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ जो हादसा हुआ उसको जस्टिस मिलना चाहिए, और कोई भी होता उसकी जगह पे इस तरह किसी के साथ भी हमारे देश में हादसा हो तो उसको जस्टिस मिलना चाहिए। क्या आपको नहीं लगता आपकी आवाज़ दबा दी जाएगी? क्योंकि जितने लोग चेहरे आ रहे हैं ड्रग्स में, अभी तो केस चालू है और ये केस जो है सुशांत का मर्डर या फिर सुसाइड से ज़्यादा ड्रग्स के ऊपर आ गया है। ज़रा अभी क्या है ना, क्या है सर, ये ड्रग्स पे आ गया है। अब ड्रग्स ऑल टुगेदर एक डिफरेंट मैटर है। पुलिस ये नारकोटिक्स का अलग मैटर है ऑल टुगेदर, और ये मैटर जो है इसका एक अलग ही, इसका जो भी अपना इसकी आप जो तहकीकात कहिए या इसकी जो सज़ाएँ कहिए कानून में, वो अलग ही हैं। तो उस पहलू पे हम नहीं जा रहे हैं। हम एक इंसान के साथ अगर ऐसा हादसा हो जाए तो क्यों हुआ होगा, कैसे ऐसे हालात क्यों हुए होंगे, वो हमने सोचने की कोशिश की है। जो किसी चैनल में ने नहीं बताया है, किसी ने नहीं बताया है, वो एक हम अपनी सोच बता रहे हैं कि ऐसा हादसा किस हालात में हो सकता है। वो इंसिडेंट्स को हमने इकट्ठा किया है और एक कहानी बनाई है। कहा गया है कि कोई भी फिल्म बनाता है तो उनको सबसे पहले एक परमिशन लेनी होगी सुशांत फैमिली से। देखिए क्या है, बिल्कुल अगर आप बायोग्राफी बना रहे हैं तो आपको तो परमिशन लेनी पड़ेगी, बट वी आर नॉट मेकिंग अ बायोग्राफी। हम बायोग्राफी बना ही नहीं रहे, हम खाली इंस्पायर्ड हैं। और वो भी किसी का बेटा है, सबके इमोशंस होते हैं, तो उस चीज़ को हम समझते हैं। और बाकी तो देखिए इंस्पिरेशन तो अभी देश के लिए भगत सिंह ने भी अपनी जान कुर्बान की थी, उस पर भी फिल्म बनी है। ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं हमारे कंट्री के जिन पे फिल्में बनी हैं, वो बनी है। हमने तो सिर्फ इंस्पिरेशन लिया है। तो रिया चक्रवर्ती का किरदार कौन निभा रहा है? रिया चक्रवर्ती का किरदार न्यू एक्ट्रेस हैं श्रेया शुक्ला, वो कर रही है। थैंक यू सर। वेलकम, थैंक यू।